आपका जो बैच है वो लॉन्च कर दिया जा चुका है। पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, बहुत रिलैक्स होना है। हमारे लाइव सेशन चालू होंगे 5 का 5 से चालू होगा। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतीक कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एबीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं लगातार आपके कमेंट्स देख रहा हूं कि लगातार एक मांग चल रही कि सर जैसे साइंस वालों के पंच का बादशाह शुरू कर दिया गया वैसे ही हमारा भी लाइव सेशन शुरू करो, हमें भी बहुत सारा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं, ऑलरेडी जो खुशखबरी थी वो कल के दिन आ चुकी थी। वो उसकी जो वीडियो है वो नीचे आपको, मेरे वीडियो के ठीक नीचे आपको दिख रही होगी। नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट करो, जितना हो सके उतना प्यारा कमेंट करो, जिससे कहीं ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और आपका जो बैच है वो लॉन्च कर दिया जा चुका है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज की इस वीडियो में सर बात क्या करने वाले हो? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एबीटी के बारे में। जी हाँ, मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी जो एबीटीज है यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो है वो आपके 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी भी कुछ एक आधा दिन आगे या फिर पीछे आपके भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि अगर एबीटी है तो एबीटी में हमें क्या क्या चीजें जो प्रिपेयर करके जानी चाहिए। अब सर एबीटी पे इतना ध्यान देना जरूरी है क्या? हाँ भाई, ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एबीटी इज ऑल अबाउट कि देखो आपका जो इंटरनल्स है वो 20 मार्क्स का है, यानी जो एबीटी आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब एक आधा बच्चा है अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में उतना नहीं कर पाता, पूरा नहीं लिख पाता, अगर उसने 80 मार्क्स के पेपर में अगर 20 मार्क्स का भी अगर उसने सही लिखा तो उसके पासिंग निकल जाते हैं। 20 + 20 कितना हो जाता है आपका? 40 मार्क्स हो जाता है। और 100 में से जो पासिंग है वो 35 है। समझ में आ गया? तो आपका 40 निकल जाता है तो आप आराम से पास। इसलिए एबीटी पे भी इक्वली ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पेपर पैटर्न में आपको बता देता हूं कि एबीटी में हमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह की चीजें पूछी जाने वाली है, उसको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो एबीटी आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बुक कीपिंग में सबसे पहली चीज अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन। जहां पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, अगर ट्रू और फॉल्स में विद रीजन आपको आंसर देना रहेगा जो 5 मार्क्स के लेगा। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। वही दूसरा बी क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी ये एमसीक्यू टाइप रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो क्वेश्चन में बोला है रीराइट द सेंटेंस, यानी आपको जो क्वेश्चन है वापस से कॉपी करके क्या लिखना रहेगा, तो ये गलती मत करना। फिर क्या था, सी कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी कैलकुलेट द फॉलोइंग है उसको प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? तो ये कैलकुलेट द फॉलोइंग जहां पे ऑलरेडी आप आपके एडजस्टमेंट में जो चीजें करते हो वही चीजें पूछी जाएंगी, बस उसको एक सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना रहेगा। तो ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे आपका प्रोफॉर्मा यानी एक फॉर्मेट बनाने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको वहां से देख के बनाना है। क्वेश्चन कहां का रहेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ 4 या 5 टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उससे आप कर लो। अगर आपने उसे कवर कर लिया तो आपकी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एबीटी बता दिया, किसका? अकाउंट्स का बता दिया। अगर देखो अकाउंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ये 20 मार्क्स का आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। फिर ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लो, आपका आराम से 40 ऐसे निकल जाता है अकाउंट्स में आउट ऑफ 100। समझ में आए? इतना कुछ हार्ड नहीं, बहुत रिलैक्स होना है। हमारे लाइव सेशन चालू होंगे 5 का 5 से चालू होगा, जहां पे मैं आपको एक एक चीजें करके बताऊंगा कि भैया अभी एट लास्ट मोमेंट आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देनी चाहिए, जिससे आपके कम पढ़ के भी आप एक ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ ताकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और हम आपके लिए ऐसे और कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।